जी, जंगमबाड़ी मठ के इतिहास के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। काशी का जो जंगमबाड़ी मठ है, यह विश्वाराध्य ज्ञान सिंहासन के नाम से प्रसिद्ध है। यह सनातन मठ है। इसकी युगों युगों की परंपरा आई है। पंचाक्षर शिवाचार, पंचवक्त्र शिवाचार, विश्वकर्ण शिवाचार और विश्वाराध्य शिवाचार, ये प्रत्येक युग के आचार हैं। अभी कलयुग में 85 जगतगुरु हो गए हैं। हम इस समय 86वें हैं। हमारे उत्तराधिकारी 87वें नंबर में हैं। ये काशी का जंगमबाड़ी मठ काशी में अत्यंत प्राचीन और पहला मठ माना जाता है। इसके लिए 574 में, क्रिस्ती से 574 में काशी के राजा जयनंद देव ने इसको भूदान दिया था, जहाँ पर जंगमपुर की स्थापना हुई थी। इस समय वहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। मदन मोहन मालवीय 1916 में जब हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना करने के लिए यहाँ के सभी जमींदारों के पास जमीन भूदान के लिए गए थे, उस समय काशी जंगमबाड़ी मठ जो जयनंद देव महाराज के द्वारा प्रदत्त था, उसमें 75 एकड़ जमीन जंगमबाड़ी मठ के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है। इसके परंपरा में जितने भी राजे महाराजा लोग भारत में प्रशासन किए, सभी लोगों ने श्रद्धा से अपना भक्ति अर्पण किया है। वैसे मुग़ल काल में भी अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब आदि सभी मुग़ल शासकों ने सुद्धा इस मठ के लिए भक्ति से फरमान प्रदान किया है। इस प्रकार हिंदू और इस्लाम धर्म के दोनों राजाओं के द्वारा पूजित होने के कारण एक प्रकार काशी में इसको कहा जाता है कि ये एक हिंदू मुस्लिम समन्वय श्रद्धा का स्थान इसको माना जाता है। और यहाँ पर एक गुरुकुल है, सनातन काल से गुरुकुल है। यहाँ प्रकाशन संस्था है। अप्रकाशित वेदागम उपनिषदों का प्रकाशन होता है। यहाँ गुरुकुल है। इस गुरुकुल में दक्षिण भारत से उत्तर भारत के सभी प्रकार के छात्र यहाँ रहते हैं। उनके लिए निवास और प्रसाद की व्यवस्था होती है। यहाँ 12 महीना काशी यात्रा के लिए लोग आते हैं। यहाँ आने वाले यात्रियों में सभी प्रांत के, सभी जाति के, सभी भाषा के लोग आते हैं। यहाँ इसी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। सभी के लिए समान रूप से यहाँ रहने के लिए आवास और प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। और यहाँ पर काशी में जंगमबाड़ी मठ में कोटि शिवलिंग आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये शिवलिंग हमारे परंपरा में जो शिव हो जाता है, अर्थात जिनका देहावसान हो जाता है, उनको पिंडदान न करके उनके नाम से लिंग स्थापना की जाती है। इसका एक कारण है, इस संप्रदाय में जो आराधना करके जीवन व्यतीत करता है उसको पुनर्जन्म नहीं होता है, इसलिए उसको पितृलोक में गति नहीं होती। इसलिए पिंडदान नहीं करके वो शिवस्वरूप हो गया, इस भाव से लिंग स्थापना करते हैं। ऐसे तमाम देश विदेश से आए भक्त लोग यहाँ अपने पूर्वजों के नाम से लिंग स्थापना की है। इस प्रकार मठ में करोड़ों शिवलिंग इस समय में विद्यमान है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपको जंगमबाड़ी का इतिहास बनाने के लिए। अगले समाचार में फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।